हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, मैंने अभी सपना का वीडियो देखा और सच बताऊं, वीडियो देखने के बाद मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बेसिकली मैं किसी और कंटेंट पर रिएक्शन देने के लिए रेडी थी, लेकिन सपना की वीडियो देखने के बाद मैंने वो वाला कंटेंट अपना होल्ड कर दिया। उस पर मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल मुझे लगा कि सपना के लिए बात करनी ज़रूरी है। जिस तरीके से उसको रोता हुआ देखा, हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत कोसों कोसों दूर हैं, एक दूसरे की पर्सनल ज़िंदगी से बहुत कोसों कोसों दूर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे के फेस को देख के पहचानते हैं, एक दूसरे की आईडीज़ को देख के एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन एक दूसरे की ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। और ना कोई पहचान होते हुए भी, ना कोई जान पहचान दोस्ती रिश्तेदारी होते हुए भी हम दुख समझते हैं। चाहे वो दुख किसी व्लॉगर का हो, चाहे मैं बोलूँ कि मेरे किसी भी एक सब्सक्राइबर का हो, हम दुख समझते हैं। जब कोई सब्सक्राइबर अपना दुख लेके इंस्टाग्राम पे डीएम भी करता है ना, तो मैं अपने वो सब्सक्राइबर को भी उतनी ही अटेंशन देती हूँ। अगर किसी का मन मेरे से बात करके हल्का होता है तो मैं उससे इंस्टाग्राम पे कॉल पे भी बात करती हूँ। और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपना दुख मेरे साथ साझा किया, मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने अपना दुख मेरे साथ साझा किया और मेरे से चंद बात करके अगर उनका मन हल्का हुआ तो मैं अपने आप को इस चीज़ में ब्लेस्ड फील करती हूँ कि एटलीस्ट हमारे अंदर इंसानियत है। एक औरत का दर्द समझ पा रही है। तो जब सपना को रोती हुई हालत में देखा तो मेरा दिल बहुत, मन भी बहुत ख़राब हुआ और दिल दुखा भी। तो मैंने कहा मैं इस पे डेफिनेटली बात करूँगी। एक औरत जिसकी ज़िंदगी का सबसे गंदा दिन, जिस दिन उसकी मांग का सुहाग उजड़ा, वो शायद उसकी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला दिन होता है। चाहे मैं बोलूँ वो औरत कितनी ही बुरी हो, लेकिन ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे काला और घिनौना दिन होता है, जो भगवान करे, ईश्वर करे, कभी किसी दुश्मन की ज़िंदगी में भी ना आए, कभी किसी दुश्मन की भी मांग का सिंदूर ना उजड़े। भगवान हर किसी के सुहाग को अजय अमर रखे। मैं दिल से ये प्रार्थना करती हूँ। तो जब आज उसको रोता भी लगता देखा तो मन इसीलिए दुखी हुआ कि उसके साथ नियति ने जो किया वो किया। नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता, इंसान का बस भी नहीं चलता। नियति ने जो किया वो किया, लेकिन अब इंसान उसके साथ क्या कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। और इंसान के रूप में उसके अपने लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। अरे उसने तो 1 महीना पहले ही हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे नतमस्तक हो गई थी, पहले ही हार मान ली, नतमस्तक हो गई थी कि मैं हार गई, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों से नहीं जीत पाऊंगी, मैं सब चीज़ छोड़ रही हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ। आपने एक माँ को झुका दिया था, एक भाभी को झुका दिया था, एक बीवी को झुका दिया था, एक बहू झुक चुकी थी। जब आपने किसी को इतना झुका ही दिया तो अब झुकने के बाद क्या चाहते हो? जो झुका हुआ सर है वो कलम करना चाहते हो, वो भी एक झटके में नहीं, तड़पा तड़पा के कलम करना चाहते हो। जब सुकून से वो अपने बच्चों के साथ 2 रोटी खा रही है, अपना काम कर रही है, और यही तो हम सब चाहते थे। सपना को नापसंद करने वाले कोई लोग नहीं थे, कोई भी नहीं था जो सपना को नापसंद करता हो। सपना की कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से वो लोगों की नज़र में ख़राब होती चली गई, कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से। लेकिन नापसंद उसको कोई नहीं करता था। उसके दुख को सब समझते थे कि नहीं, इस लड़की के साथ कुदरत ने, नियति ने बहुत गंदा खेल खेला है। लेकिन उसके बाद उसने उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया, हमारी शिकायतें दूर करी। जो शिकायतें पब्लिक को उससे थी कि प्लीज़ पॉजिटिव कंटेंट दिखाओ, अपने बच्चों के साथ अपनी नॉर्मल फैमिली व्लॉगिंग करो, छोड़ दो सारी कंट्रोवर्सी, छोड़ दो सारी टेंशन, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखो। और अपनी ऑडियंस के कहे मुताबिक वो नतमस्तक हो गई थी, अपनी लाइफ सही से जी रही थी, जी रही है, ना किसी से मांग रही है, ना किसी को दे रही है। उम्मीदें भी छोड़ दी थी। उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सपेक्टेशन।
हमने बहुत तरह तरह की सलाह सपना को दी, सपना रिएक्ट मत करो, सपना तुम पोक मत हुआ करो, सपना तुम ये मत बोला करो, सपना तुमने रिकॉर्डिंग क्यों करी, सपना तुम ये, सपना तुम वो, इंक्लूडिंग मी। मैंने खुद ने रोका कि ये मत करो, वो मत करो, इग्नोर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पर क्या हम अगर अपने ऊपर ये चीज़ लेके चलें तो क्या हम चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस है कि हम भी किसी चीज़ को इग्नोर कर पाएँ? यहाँ तो अगर किसी को इनडायरेक्टली भी लगता है ना हवा में तीर कि ये मेरे लिए हो सकता है, इंसान तब भी रिएक्ट करता है सोशल मीडिया पे। इतनी इतनी बातों पे भी रिएक्ट करता है और हद पार तक रिएक्ट करता है। लेकिन वहाँ पे हम फिर भी सपना को बोलते रहे, सपना तुम रिएक्ट मत करो। खून जलता होगा उसका, उस घर में, जिस घर में वो बहू बन के आई थी, जो कमरा उसने अपने हाथों से सजाया था, जो कमरा उसका बेडरूम था, जहाँ पे उसके पति की यादें, उसके बच्चों की यादें जब जब वो वहाँ पे देखती होगी तब तब उसका खून जलता होगा, तब तब उसे बुरा लगता होगा। ये एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, जो इंसान चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम सबने मिलकर उस पर ये प्रेशर बनाया कि सपना रिएक्ट मत कर, सब कुछ देख लेकिन रिएक्ट मत कर, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ सिर्फ यही जज किया जाएगा कि पहले किसने कर दिया, और उसने इस चीज़ पे काम किया। उसको कितना बुरा भी लगता होगा कि आज उसकी सास, जो कभी उसकी व्लॉगिंग में हंसते हुए नहीं आई, कभी एक स्माइल उसकी व्लॉग में देखने को हमें नहीं मिली, आज वो सास कितना कोऑपरेट कर रही है उस छोटी बच्ची के व्लॉग में। क्या देख के उसको बुरा नहीं लगता होगा कि मेरे में क्या कमी थी, मैं क्या कर रही थी? इनफैक्ट मैं जो पैसा कमा रही थी वो पैसा इनको ही दे रही थी, घर का पैसा घर पे ही था, वो घर बरगद ला रहा था, वो घर बढ़ रहा था, फिनेंशियली स्ट्रांग बन रहा था। लेकिन तब भी उसको कुछ नहीं समझा गया, है ना? तो उसको बुरा लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। लेकिन फिर भी सबकी बात को मान रखते हुए, सबके प्रेशर से उसने अपना रिएक्शन देना छोड़ दिया। एक रिएक्शन नहीं बोलेंगे, अपने दिल की बात जो वो फटाक से कैमरा ऑन करके बोल देती थी। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ से खुंदक आती है, चिढ़ मचती है, या किसी चीज़ से हमें चिढ़ मच रही होती, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती, तो हम छुपके से वो फ्रस्ट्रेशन निकालते कि नहीं हमें ऑडियंस के सामने अच्छा बनना है, हमें यहाँ नहीं निकालना, भले ही अंदर हमारे जहर के उबाले आ रहे हों, लेकिन हम बोलते नहीं, कैमरे में नहीं करना। और उसकी गलती ये रही कि वो जो सोचती थी कैमरा ऑन करके बक देती थी, जैसा फील कर रही है बोल दिया, जैसा उसको लग रहा है बोल दिया। ये उसकी गलती हो गई कि उसने अपने आप को नेचुरल यहाँ पे दिखा दिया, एकदम कहते हैं ना रॉ। जो नेचर इंसान अपना छुपाने की कोशिश करता है, वो नेचर उसने अपना यहाँ पे दिखा दिया, और वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। लेकिन फिर भी उस कमज़ोरी से उसने अपने आप को इम्प्रूव किया ना इम्प्रूव। आप सब इस बात के विटनेस हो। पास्ट में जो चीज़ें हो गई वो हो गई। हम हर बार पिछली चीज़ों को उखेड़ के नहीं लाते, हम हर बार उनके पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हम हर बार उनके हस्बैंड ने जो भी चीज़ें हुई हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। इसी तरीके से हम हर बार सपना को भी सेम चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जो दिन उसका था उसके पति के साथ, उसका पर्सनल डे, जिस दिन को ख़राब करने का हक किसी का भी नहीं था, क्योंकि वो उसका और उसके पति का दिन था। कहते हैं ना, रोने वाला दिन, याद करने वाला दिन। एक औरत उस दिन वैसे ही बुरी तरीके से अधमरी रही होगी, और वहाँ पे एक ऐसा पोस्ट आना जिस पोस्ट में भाई के लिए लाइंस कम और भाभी और उनके बच्चों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उससे वो टूट गई। और इस बार तो लड़ने की हिम्मत भी नहीं रही उसकी। अब तो उसके अंदर लड़ने की हिम्मत भी नहीं रही। जैसे पहले आती थी ना गुस्से में, अब तो लड़ने की भी हिम्मत नहीं रही। अब तो पूरी टूट चुकी है। बस जैसे तैसे वीडियो में अपने आप को रखती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको काम करना है यहाँ पे, उसको प्रमोशन करने हैं चीज़ों के, उसको कपड़े पहनने हैं, बन ठन के रहना है। अगर वो प्लीजिंग नहीं लगेगी तो उसके प्रमोट करे हुए कपड़े खरीदेगा कौन? अगर वो ढंग से बन के नहीं रहेगी तो उसकी पहनी हुई एक्सेसरीज लेगा कौन? किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उस चीज़ की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और वो करती है वो मेहनत। भले ही उसका मन ना करता हो किसी चीज़ को करने का, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती है ताकि अपने बच्चों को खुशी दे पाए, ताकि 2 पैसे कमा पाए। लेकिन यहाँ पे उससे वो दिन भी छीन लिया जो दिन उसका और उसके पति का था, और वापस से उसको रोने पे मजबूर कर दिया। क्या सपना के आंसू इतने सुकून पहुँचाते हैं?
इतना सुकून मिलता है उसके आंसुओं को देख के कि वो रोए और तब हमारे कलेजे को ठंडक पड़े। अब और किस चीज़ की और उम्मीद है उससे, अब और क्या एक्सपेक्टेशन उससे बची है, या फिर मैं ये बोलूँ कि अब और क्या छीनना बाकी है उससे, अब और क्या छीनना बाकी है जिसके लिए उसको छोटी बच्ची सुना रही है। सास सुनाए, ससुर सुनाए, जस्टिफाई है, लेकिन इस छोटी बच्ची को सुनाने का हक किसने दे दिया? किसने इतना हक दे दिया कि ये छोटी बच्ची जो एक समय पे उसको भाभी माँ बोलती थी, जिसने एक बेटी और एक छोटी बहन समझ के इसको पाला, इसको सास बनने का हक किसने दे दिया? किसने ये हक दे दिया कि तुम सास की तरह ताने मार सकती हो और हम सपना को बोले सपना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, सपना सामने वाला तुम्हें पोक कर रहा है, सपना पोक नहीं होना, और छोटे इंसान को, छोटे बच्चे को सब कुछ अलाउ है। बाद में वो एक छोटे बच्चे वाला कार्ड खेल ले कि ये छोटी बच्ची है, तो छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है। अगर छोटे बच्चे भी गलती करते हैं तो उनके भी कान खींचे जाते हैं। अगर छोटे बच्चे भी गलती करते हैं तो उनके ऊपर भी होते हैं बड़े जो उसको डांटते हैं। हमारे माता पिता तो हमें आज की डेट में भी अगर कहीं पे उन्हें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, आज इस उम्र में भी डांट देते हैं। तो अगर हम सपना को रोक सकते हैं तो इसको भी रोको, बहुत ज़रूरी है रोकना, क्योंकि अगर ये नहीं रुकी और ये ऐसे ही उसको टाइम टाइम पे पोक करती रही, परेशान करती रही, तो वहाँ से सपना की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक लड़की जिसके अंदर ऑलरेडी एंगर इश्यूज़ हैं और जिस चीज़ से ये छोटी बच्ची वाकिफ़ है, इसने खुद अपने मुंह से बोला है ना कि भाभी के अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, भाभी के अंदर एंगर इश्यूज़ हैं। अब वो अपने एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल कर रही है, काफ़ी हद तक कर चुकी है। तो फिर भी उसके ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करने का क्या मतलब है? भाभी को पागल करना चाहते हो, पागल करार देना चाहते हो, जो कि अच्छी खासी कोशिश हो चुकी है। कब तक हम सपना को बोलेंगे कि सपना तुम रिएक्ट मत करो, और कब तक हम इनको बोलेंगे कि तुमको सब कुछ अलाउ है लेकिन सपना को रिएक्ट करना अलाउ नहीं है, लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो? क्यों? तुम लोग अपने चैनल पे पॉजिटिव वीडियोस क्यों नहीं बना सकते बिना सपना को टारगेट किए हुए? आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, पूरा परिवार कंटेंट के लिए मिला है, छत से लेकर नीचे तक मिला है। मम्मी पापा कंटेंट के रूप में मिल गए हैं, पेट कंटेंट के रूप में मिल गया है, फिर भी कंटेंट की इतनी कमी है। यस, कंटेंट की कमी है। व्यूज़ की हालत से पता चल रहा है कि कंटेंट की कितनी कमी है। व्यूज़ की हालत से पता चल रहा है कि चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सोचो, एक तरफ पूरा परिवार साथ में है तब व्यूज़ यहाँ है, और एक तरफ सपना अकेली अपने 2 बच्चों के साथ वीडियो बना रही है और उसकी परफॉर्मेंस देख लो। इन लोगों को ऐसा लगता था ना कि सपना की कोई मेहनत नहीं है, व्लॉगिंग में कुछ भी मेहनत नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत थी। उसकी मेहनत तब भी थी पहले चैनल पे, उसकी मेहनत दूसरे चैनल पे थी, और उसकी मेहनत आज सबको दिख रही है कि एक तरफ पूरा परिवार की फैमिली व्लॉगिंग है, व्यूज़ में डिफरेंस देख लो, और एक तरफ उसकी अकेले की व्लॉगिंग है, व्यूज़ में डिफरेंस देख लो। अभी छोटी बच्ची की उम्र 17 साल की है, इससे 2 साल ज़्यादा, सिर्फ 2 साल ज़्यादा। 17 साल की है ना, आप बच्ची कंसिडर करते हो ना कि अरे वो बच्ची है, उसने कुछ भी बोल लिया तो इमेच्योर होगी, छोटा मानते हो ना उसको। बहुत सारे लोगों की सिंपैथी भी है उसके साथ, प्यार भी करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, छोटा बच्चा है। सिर्फ इसी बच्ची की उम्र से 2 साल और ज़्यादा उम्र थी सपना की जब वो इस घर की बहू बन के आई थी गाइज। सिर्फ 2 साल ज़्यादा उम्र थी। सोचो आप मैच्योरिटी कितनी रही होगी, सोचो ना कितनी मैच्योरिटी होती है। अगर 17 साल की बच्ची को आप बच्चा कंसिडर कर रहे हो, जो कि आज की जनरेशन के बच्चे हैं, आज की जनरेशन में तो 12-15 साल के बच्चे भी बहुत मैच्योर हो जाते हैं, बहुत मैच्योर। और ये आज के साल के 17 साल के भी अगर बच्चे हैं, तो उस समय सपना जो कि एक गाँव के माहौल से निकल के आई थी, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आई थी, जिसको शायद इंग्लिश का ई तब भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता, तो उसकी मैच्योरिटी लेवल आप खुद सोचिए कि कैसा रहा होगा, कितना लो रहा होगा उसका मैच्योरिटी लेवल। लेकिन उसके बाद भी उसने अपना घर परिवार संभाल लिया, और सोचिए कि कितनी जल्दी और कितनी कम उम्र में उसने अपना पहला पति खो दिया। जो रिलेशनशिप, जो बॉन्ड उनका स्ट्रॉन्ग बनने वाला था, जो आने वाले टाइम पे शायद बन जाता, शायद कुछ अच्छी मेमोरीज वो कलेक्ट करते,
क्योंकि वो एक कम उम्र में शादी करके आई थी, और कम उम्र की लड़की से आप एकदम मैच्योर एक्सपेक्टेशन रखना ये भी पॉसिबल नहीं है। उससे गलतियाँ हुई होंगी, अगर उसको मारा होगा वो नहीं बर्दाश्त कर पाई होगी, उसने पलट के कभी जवाब दे दिया होगा, ज़ोर से बोले होंगे तो पलट के जवाब दे दिया होगा। इमेच्योरिटी कहते हैं इसको, इमेच्योरिटी। आज आप खुद देखिए ना, ये 17 साल की बच्ची कैसे कैसे जवाब दे जाती है ऑन सोशल मीडिया। उसने तो खैर जो किया होगा वो ऑफ कैमरा किया होगा, कभी ऑन कैमरा नहीं आया, लेकिन इस छोटी बच्ची ने 17 साल की उम्र में कितने तगड़े तगड़े जवाब दिए हैं, कितनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना दी हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में फुल ऑन जवाब दिए हैं। सोचिए मैच्योरिटी लेवल। इससे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, तब शादी होके आ गई थी, उसके बाद बेबी हो गया, पति इस दुनिया से चला गया, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। ठीक है, जिंदगी ने दोबारा चांस दिया, राजवीर जी ने दोबारा चांस दिया। एक्चुअली राजवीर जी ने चांस दिया क्योंकि वो समझ पा रहे थे कि बहुत कम उम्र की लड़की है, वो समझ पा रहे थे अपने घर की है, अपने घर में रह लेगी, अभी तो उसकी ज़िंदगी की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई। उन्होंने हाथ थामा क्योंकि अपने परिवार के सदस्य को उन्होंने जाने नहीं दिया, ना तो अपने परिवार की छोटी बच्ची को जिसको बोला जा रहा है कि सपना की बेटी, अपने भाई की और अपनी भाभी की बेटी को राजवीर जी ने अपने पास से जाने नहीं दिया, ना ही अपनी भाभी को उस घर की दहलीज से जाने दिया, क्योंकि वो सच में एक ऐसे इंसान थे जिनको जब भी याद करेंगे ना तो उनको इज्जत से याद करेंगे, सम्मान के साथ याद करेंगे कि हाँ उन्होंने बहू को पराया नहीं समझा था, उन्होंने अपनी भाभी को अपने घर का सदस्य समझा कि मेरे घर का सदस्य घर में रह जाए, अपनाया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी, मेमोरीज दी और एक प्यारी सी फूल सी बच्ची दी। उसके बाद दोबारा से ज़िंदगी ने ऐसा कर दिया। तो आप सोच सकते हो उस लड़की का स्टेट ऑफ माइंड, मैच्योरिटी, पेशेंस कहाँ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा पेशेंस। एक सेटल इंसान का भी पेशेंस लेवल ज़ीरो होता है, जिसकी लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स के नाम पे कुछ होती ही नहीं, वो फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसके अंदर फिर भी पेशेंस नहीं होता। अगर आपको कोई तू बोल दे, सपोज़ आपको कोई तू बोलते, आप में से कितने लोग उस तू का जवाब नहीं देंगे, या कितने लोग उस तू को इग्नोर कर देंगे? 100 में से 20 लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन 80 लोग जवाब देंगे, 80 लोग जवाब देंगे। तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पे चीज़ें बीतती है तो उतनी ही मुश्किलें इंसान के लिए खड़ी हो जाती है। मेरे को किसी को भी जज नहीं करना, किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सपना झुक चुकी है आप लोगों के आगे, उसको उसकी लाइफ जीने दो, उसकी पेशेंस लेवल को मत जज करो, उसको ट्रिगर मत करो, क्योंकि घर के बड़े तो बोलेंगे नहीं, वो बोलते तब हैं जब उन्हें बोलने के लिए बोला जाता है, वरना वो नहीं बोलते। तो छोटी बच्ची जो घर की बच्ची होकर सबसे बड़ी बनी हुई है, आपसे रिक्वेस्ट है तमाम ऑडियंस की तरफ से कि अपनी भाभी को और उनकी 2 बच्चियों को, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला ना भाभी की बच्चियाँ, तो अपनी भाभी को और उनकी 2 बच्चियों को सुकून से चैन से जीने दो। आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने आपके मम्मी पापा को सलामत रखा है, आपके पास आपका खुद का भाई सलामत है, आपका घर गांव में सलामत है, जो घर टूटा है बिखरा है वो आपके कज़न ब्रदर का बिखरा है, जो बच्चे गए हैं वो आपके माँ पापा के नहीं, समझ रहे हो ना, वो किसके गए हैं। तो आपका परिवार तो एज इट इज़ है, लेकिन जिनका परिवार बिखरा है उनका परिवार बिखर चुका है। अगर समेट सकते हो तो उन बूढ़े माता पिता को समेट लो, उनको समेट लो, क्योंकि उनको भी शायद आधी अधूरी चीज़ें बताई जाती होंगी। उनको ये नहीं बताया जाएगा कि हमने क्या डाला, इंग्लिश में डाला ना, बूढ़े माता पिता को क्या पता कि ये क्या कम्युनिटी पोस्ट कर रही है, ये क्या टोंट मार रही है, ये क्या बोल रही है। उनको ये दिखाया जाएगा कि देखो उसने वहाँ से वीडियो बनाया, पर शायद उनको ये नहीं बताया जाएगा कि ये वीडियो वहाँ से क्यों आया। आधी अधूरी जानकारी जो घर जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती है। उसके बाद ये बच्ची सॉरी कहती है अपने भाई से कि मैं आपका टूटा हुआ घर नहीं संभाल पाई, बट बेटा उस टूटे हुए घर को संभालती आप तब ना जब आप संभालना चाहती, और आज भी आप पूरी पॉसिबल कोशिश कर रही हो कि आज भी वो टूटा हुआ घर संभले ना, क्योंकि अगर सपना शांत हो गई तो हर इंसान का गुस्सा एक दिन ठंडा होता है, और शायद इनको इसी बात का डर है कि सपोज़ सपना का गुस्सा ठंडा हो गया और वो आ गई वापस अपने ससुराल वालों के पास, तो इन लोगों को उस बात की इनसिक्योरिटी है कि अगर सपना गुस्से में रहे हमेशा
तो ये लोगों की जो लाइफ है वो बिल्कुल सेटल है। लेकिन अगर सपना का गुस्सा उतर गया और वो आ गई अपने परिवार में वापस, तो फिर सोचिए ना कि बाहर फिर कौन जाएगा। तो इसीलिए सपना का शांत होना भी इनके लिए रिस्की है कि उसको शांत नहीं होने दो। वो शांत नहीं हो सकती, वो शांत होगी तो वो घर आ जाएगी शायद, या इनके बीच के मनमुटाव ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं और उन दादा दादी को बच्चों की याद आती होगी, डेफिनेटली बिल्कुल आती होगी। लेकिन दादा दादी से बच्चों को दूर रखा जा रहा है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं से कहीं तक प्यार का पी की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं ही उनके लिए पोती हूँ, मैं ही बेटा हूँ, मैं ही बेटी हूँ। सारे रिश्ते उस अकेली ने अपने ऊपर ले लिए हैं। उस घर में वही उनकी बेटी बन गई है, वही उनका बेटा बन गया है, वही उनकी नाती बन गई है, वही उनका सब कुछ बन चुका है। सारे रिश्तों पे एक इंसान पूरा हावी हो चुका है। और सपना शांत होगी, और सपना अगर 6 महीने साल भर तक शांत हो गई तो मुझे ये लगता है कि इनकी फैमिली के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। और इसीलिए सपना को शांत ना करना इनका सबसे बड़ा मकसद है। इसीलिए शायद बिना किसी रीज़न के टाइम टू टाइम सपना को इस तरीके के वर्ड्स बोले जाते हैं, वो भी उस टाइम पे जो उसका सबसे वीक पॉइंट होता है। जैसे कि अपने पति के जाने वाला दिन उसका वीक पॉइंट था और उसी दिन उसके कमज़ोर पॉइंट पे हमला किया गया। आई होप कि आप सब लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। बस आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि सपना को आप मोटिवेट कीजिए और इस बच्ची को बोलिए कि हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, लड़के नहीं करते, आपको बद्दुआ भी नहीं देंगे, आपको नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको उसकी बच्चों के साथ जीने दें। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करिए आप हाथ जोड़ के। बोलते हैं ना कि कभी कभी नफ़रत से चीज़ें नहीं होती, प्यार से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो बहुत प्यार और प्रेम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नफ़रत से तो बहुत कोशिश कर ली बहुत लोगों ने, कुछ नहीं हुआ। तो हम प्यार से कोशिश करते हैं कि प्यार से आप भी जियो, उस घर में आराम से जियो और उसको भी जीने दो। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।